जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य घटना का वृतांत सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी सभी को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। सत्य घटना ये है कि एक लड़की जिसकी उम्र एक जमाने में 14 साल रही होगी, वह पीरियड अवस्था में किसी तीर्थ यात्रा पर माता पिता के साथ चली जाती है। किसी को कुछ नहीं बोलती है कि वह पीरियड अवस्था में है। माता पिता भाई बंधु के साथ में वह लड़की चक्र तीर्थ पर चली जाती है। यह चक्र तीर्थ श्री हरि विष्णु जी का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां पर पानी में एक विशेष किस्म का चक्र बनता है और उस पानी में स्नान किया जाता है। वह कुंड बहुत पवित्र कुंड माना जाता है। आज वह लड़की 24 साल की हो गई है, यानी 10 साल से वह लड़की बीमार है और कोई भी गोली दवाई उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रही है। इन्वेस्टिगेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, परंतु बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो मेरा सभी माता बहनों से, परिवार वालों से विनम्र निवेदन है कि अशुद्ध अवस्था में, रजस्वला की अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, एमसी पीरियड की अवस्था में कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। अन्यथा जिंदगी भर कोई न कोई समस्या से ग्रसित रहोगे। आपका भाग्य खराब हो सकता है, आपके बच्चे पैदा होना बंद हो सकते हैं और आपको गुप्त रोग लग सकता है, जैसा कि मैं वर्तमान में देख रहा हूं। और उस लड़की ने जो आज मेरे सामने खड़ी हुई है, सत्य घटना, उसने बताई कि जब मैं 13-14 साल की थी, अपने माता पिता के साथ में चक्र तीर्थ पर चली गई और मासिक धर्म की अवस्था में मैं उस चक्र तीर्थ में स्नान भी किया। मैंने पीरियड अवस्था में रहते हुए, यानी उस कुंड को उसने अशुद्ध कर दिया। उसका फल यह हुआ कि उस साल से लेकर के आज 24 साल की उम्र तक उसको बीमारी ने ग्रसित करके रखा हुआ है और आज तक उसकी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पाया। आज वह मेरे सामने आई है, ठीक होने के लिए आई है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं ठीक करने का, पर गारंटी नहीं कि मैं ठीक कर दूं। उसके पापों का प्रायश्चित करवाने की कोशिश करूंगा। अब पापों का प्रायश्चित क्या होगा वो तो मां भगवती जगत जननी मुझे बताएगी, परंतु मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं कि जिंदगी में यदि सुखी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, पैसे की बर्बादी नहीं चाहते हो, तो मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए भोजन मत बनाओ। मासिक धर्म यानी रजस्वला अवस्था रहते हुए घर के अंदर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, बर्तन भी साफ नहीं करना चाहिए और किसी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। और तीर्थ यात्रा तो बिल्कुल मत करो और पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, हवन पे कभी नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब कैसे बर्बाद होगी वो तो ईश्वर जानता है, परंतु अशुद्ध अवस्था रहते हुए स्त्री को कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, कुंड स्नान नहीं करना चाहिए, नदी का स्नान नहीं करना चाहिए, कुएं पर जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए, बावड़ी पर जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए और शमशान भी नहीं जाना चाहिए। स्त्री की अशुद्ध अवस्था रहते हुए कभी घर परिवार में मैंने कई महिलाओं को देखा है कि वह अशुद्ध अवस्था रहते हुए किसी की मृत्यु होने पर भी वो शमशान चली गई। उसके बाद से उसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे झोंके आने चालू हो गए कि वह उन झोंकों को सहन नहीं कर पा रही है। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं एक प्रतिनिधि बन के आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं जो मेरे अपने इष्ट देवता का आदेश है कि मैं आपको ऐसा ज्ञान का प्रचार प्रसार करूं कि व्यक्तियों को कष्ट नहीं आए या फिर स्वयं कष्ट नहीं ओढ़े अपने ऊपर।
और यदि कर लिया है पाप कर्म तो उसका प्रायश्चित कर्म अवश्य करें, ताकि कष्टों से कुछ तो निजात मिल सके। और वो प्रायश्चित कर्म एक बार करने से काम नहीं चलता है, 4-5 बार उसकी पूजा कराना होती है, और हर पाप कर्म की अलग प्रायश्चित पूजा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, एक दूसरे को जरूर, अपने हितैषी लोगों को अवश्य बताओ कि मासिक धर्म रहते हुए, स्त्री के रजस्वला अवस्था रहते हुए, स्त्री के अशुद्ध अवस्था रहते हुए, स्त्री के एमसी पीरियड में रहते हुए उसे न तो भोजन बनाना है, उसे न किचन में जाना है, न पूजा करना है, उसे न दीपक अगरबत्ती लगाना है, न संध्या बेला के अंदर भी दीपक नहीं लगाना है, तुलसी जी के पास नहीं जाना है, पूजा नहीं करना है, हवन पे नहीं बैठना है, मंदिर नहीं जाना है, तीर्थ यात्रा नहीं करना है, नदी में स्नान नहीं करना है, कुंड में स्नान नहीं करना है, और किसी भी भागवत कथा पुराण कहीं पर भी हो रहा हो तो उस जगह भी नहीं जाना चाहिए। अन्यथा उस स्त्री के जीवन में जिंदगी भर कोई न कोई कष्ट अवश्य रहेगा ही रहेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और आपके जीवन में खुशियां भरें। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।